भाई एयरटेल का तो 5G ही मुझे समझ में नहीं आया। जब एयरटेल ने अपना 5G लॉन्च किया था तो यहां पे एयरटेल का दावा था कि भाई हम जियो जैसा बेस्ट नेटवर्क देंगे, हाई क्वालिटी का इंटरनेट देंगे, लो लेटेंसी के साथ आप लोगों को नेटवर्क प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन एयरटेल के 5G यूजर आज तक एयरटेल से परेशान है। उसके बावजूद एयरटेल ने अब यहां पे से एक नया गेम खेल रखा है कि मैंने अपना नेटवर्क स्लाइसिंग यानी कि फास्ट लेन इंटरनेट प्योरिटी 5G इंटरनेट सर्विस को लॉन्च कर दिया है। और ये सर्विस को लॉन्च करने के बाद सारा विवाद तब छिड़ा जब यहां पे से एयरटेल ने क्लेम किया था कि जो हमारा फास्ट लेन इंटरनेट है, प्योरिटी 5G इंटरनेट है, ये आप लोगों को बेहतर क्वालिटी का इंटरनेट देगा, बेहतर आप लोगों को लेटेंसी देगा, बेहतर नेटवर्क देगा। लेकिन यहीं पे आप एयरटेल ने साफ कर दिया है कि जो हमारा फास्ट लेन इंटरनेट है या फिर ऐसा कहो कि यहां पे प्योरिटी 5G है, जिसको अभी तक आपको पोस्टपेड यूजर में देखने को मिल रहा था, इनका कहना है कि हम यहां पे कोई भी गारंटी नहीं लेते हैं कि आप लोगों को बेहतर नेटवर्क मिलेगा, बेहतर क्वालिटी का इंटरनेट मिलेगा, हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा या लो लेटेंसी मिलेगा। इन्होंने यहां पे से ये क्लियर कर दिया, ये हम पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारी सर्विस पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है आपके एरिया के नेटवर्क पर, आपके डिवाइस पर और आपको मिलने वाले नेटवर्क पर। तो मतलब कुल मिला के एयरटेल यहां पे से इतनी बड़ी सर्विस भी लेके आया है, उसके बाद भी ऐसी बयान यहां पे से दे रहा है। तो इसका मतलब आप ये सीधा सीधा समझ सकते हो कि एयरटेल भी अभी क्लियर तरीके से नहीं कह पा रहा है कि जो इसका प्योरिटी 5G नेटवर्क स्लाइसिंग जो चल रहा है वो पूरी तरीके से कामयाब है या नहीं है। उधर यहां पे से लोगों के लगातार कंप्लेन आ रहे हैं, जो भी एंड्रॉइड यूजर पोस्टपेड सिम को यूज कर रहा है या फिर ऐसा कहो ये प्योरिटी 5G या फिर नेटवर्क स्लाइसिंग या फिर फास्ट लेन इंटरनेट को जो भी यहां पे से यूज कर रहा है, उसका कहना यह है कि भाई हमारे पास अगर एंड्रॉइड फोन है ना, अगर वो सैमसंग का छोड़ के किसी भी कंपनी का है, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो या किसी भी ब्रांड का कंपनी का फोन हो, उनका कहना है कि भाई हम जब एयरटेल एप्लीकेशन में जा रहे हैं, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में, तो वहां पे जब हम नेटवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे कई बार ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि डज नॉट सपोर्ट, मतलब आपके डिवाइस को सपोर्ट नहीं करता है। और कहीं किसी को लिखा हुआ आ रहा है कि भाई हमारे को ये जो 5G का नेटवर्क है ये सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन उसके बाद कॉलिंग में दिक्कत आ रही है, नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। तो कुल मिला के अभी ये जो नेटवर्क स्लाइसिंग का खेल एयरटेल यहां पे से खेल रहा है या फास्ट लेन इंटरनेट का गेम यहां पे से जो खेल रहा है, ये अभी एंड्रॉइड यूजर को पूरी तरीके से बेहतर क्वालिटी का इंटरनेट दे पा रहा है, ना नेटवर्क दे पा रहा है, ना लो लेटेंसी दे पा रहा है। ऊपर से यहां पे से सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैंने इनके पोस्टपेड के जब प्लान देखे तो यहां पे से एयरटेल ने तो ये साफ कहा कि भाई हम अपने 5G नेटवर्क को ऐसे स्टैंड अलोन नेटवर्क पे देंगे, नेटवर्क स्लाइसिंग के साथ देंगे, प्योरिटी 5G के साथ देंगे। लेकिन जब मैं इनके टर्म एंड कंडीशन पे गया, पोस्टपेड के जितने भी इन्होंने यहां पे से प्लान्स निकाले हुए हैं, तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलती कि वहां पे ऐसे नेटवर्क होने के बावजूद भी एयरटेल वहां पे अभी भी आपको 300 GB डाटा दे रहा है। अनलिमिटेड 4G प्लस 5G तो दे रहा है आप लोगों को पोस्टपेड के किसी भी प्लान में, लेकिन वहां पे आपको 300 GB तक ही डाटा देखने को मिलेगा। बड़ा विवाद यहां पे से तब से छिड़ा हुआ है जब से एयरटेल ने ये कहा कि हम गारंटी 5G प्योरिटी नेटवर्क की भी नहीं लेते, फास्ट लेन इंटरनेट की भी नहीं लेते। आप लोगों को अगर अच्छी तरीके से इंटरनेट चलाना है तो आपके पास डिवाइस अच्छी होनी चाहिए, आपके एरिया में नेटवर्क अच्छे होने चाहिए, तभी जाके आप प्योरिटी 5G या फास्ट लेन इंटरनेट का मजा ले पाएंगे। एक चीज और समझने वाली है, एयरटेल ने स्टार्टिंग में यह भी कहा था कि हमने बहुत सी जगह, बहुत से सर्कल में प्रीपेड यूजर को अपने ऐसे नेटवर्क यानी स्टैंड अलोन नेटवर्क दे रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि आप लोगों को जो एनएसए नेटवर्क अभी तक एयरटेल में प्रीपेड सिम के अंदर देखने को मिल रहे थे, उससे बेहतर क्वालिटी का आपको स्टैंड अलोन में नेटवर्क मिलेगा, स्पीड मिलेगी, लेटेंसी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत से यूजर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे में VoNR तो दिखा रहा है लेकिन हमारे को कॉलिंग की प्रॉब्लम आ जा रही है, कई बार हमारा इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा डाउन हो जा रही है। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई हमारे को हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है। अब भाई देखो क्या सच है क्या झूठ है ये तो भगवान जाने, लेकिन यहां पे से ट्राई ने भी एक बात साफ कर दी है। ट्राई ने ये कहा है कि भाई एयरटेल ने जो ये डिसीजन लिया है प्योरिटी प्लान का या फिर फास्ट लेन इंटरनेट का, इसमें किसी भी तरह का प्लान हाइक नहीं किए हैं या फिर कोई नए रिचार्ज प्लान नहीं निकाले हैं, इसलिए हम इसको यहां पे से किसी नहीं कर सकते। और साथ में ये भी कहना है, जियो का भी कहना है कि अगर एयरटेल को यहां पे से ट्राई कुछ नहीं कहता या फिर किसी भी तरह की कोई भी चीज के लिए यहां पे मनाही नहीं करता तो बहुत जल्दी हम भी अपने नेटवर्क स्लाइसिंग या फिर फास्ट लेन इंटरनेट को लेके आएंगे। लेकिन जहां पे वीआई का भी एक ही कहना है कि भाई हमारे चाहे पोस्टपेड यूजर हो या फिर प्रीपेड यूजर हो, हम सिर्फ और सिर्फ एक जैसा इंटरनेट, एक जैसी सर्विस, एक जैसे नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर अपने हर वीआई यूजर को देंगे। अब यहां पे से आपको समझने वाली बात यह है कि भाई एयरटेल यहां पे से एक नया तरीके से गेम खेल रहा है, नए नेटवर्क को लाके गेम खेल रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके पोस्टपेड पे जुड़े। आगे चल के ये कह रहा है एयरटेल कि हम आने वाले टाइम पे इसे भाई प्रीपेड यूजर के लिए भी लॉन्च करेंगे। और ऑलरेडी यहां पे से आप सब जानते हैं कि अगर यहां पे से जियो लेके आता है तो जियो बेहतर तरीके से इस सर्विस को
प्रोवाइड करेगा पूरे इंडिया के अंदर, ये मैं मानता हूं, क्योंकि भाई एयरटेल के पास पहले से एनएसए नेटवर्क थे, ऐसे नेटवर्क अब लेके आया। और यहां पे से अगर जियो की बात करोगे तो जियो के पास पहले से ऐसे नेटवर्क है, यानी स्टैंड अलोन नेटवर्क है, ऊपर से नेटवर्क स्लाइसिंग पे अगर काम करता है और जल्दी से जल्दी अपनी सर्विस को लेके आता है जियो, तो यहां पे से ये बात समझने वाली होगी कि एयरटेल से बेस्ट आप लोगों को जियो के अंदर नेटवर्क स्लाइसिंग फास्ट लाइन इंटरनेट देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है एयरटेल की सर्विस के बारे में, आपके नीचे कमेंट करके बताना। और आपके साथ कोई नया एक्सपीरियंस एयरटेल जी के साथ या फिर फास्ट लाइन इंटरनेट नेटवर्क स्लाइसिंग इससे कोई जुड़ी कोई कहानी है तो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।